नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टू डिस्क्राइब natural and man-made events around us, many word information concept are required. These words, information, concepts are called physical क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हुई कि कई चीज़ें नेचुरल या मैन मेड चीज़ों को हमें समझाने के लिए हमें कुछ वर्ड चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देयर आर मैनी मोर फिजिकल क्वांटिटी। सपोज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, तो एटसेट्रा। देर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हियर द सम फिजिकल क्वांटिटी हियर राइट डाउन। हियर द जनरली वी लेंथ मेजर। तो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? तो मान लो बहुत छोटी लेंथ हो तो हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। कई बार उससे थोड़ी बड़ी हो लेंथ तो हम सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं। कई बार हम मीटर भी यूज़ करते हैं। कई बार अगर ज़्यादा हो तो हम किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम लाइट ईयर भी यूज़ करते हैं। नाउ हियर द मास। तो मास को हम ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम किलोग्राम भी यूज़ करते हैं। कई बार हम मैट्रिक टन या बोलते हैं क्विंटल, या इसको कई बार बोलते हैं मैट्रिक। क्विंटल का मतलब होता है 1000 kg। 1 क्विंटल मीन्स 100 kg। एंड कई बार हम टन भी यूज़ करते हैं, टन। तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो ऐसे हम अलग अलग यूज़ करते हैं। टाइम को हम कई बार सेकंड, मिनट और डे, वीक या ईयर्स ऐसे भी हम मेज़र करते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, acceleration, force, work, energy is called the physical quantity, and here these parts is called the unit. So our question is, what is meaning of the unit? A standard measurement of any physical quantity is called the unit. So this is the definition of the unit. A standard measurement of any physical quantity is called the unit. Standard means fix. तो यह साइंटिस्टों ने पहले से लेंथ को हम mm में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। मास को हम ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल या टन में मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकंड, मिनट और डे, ईयर्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब है यूनिट, और ये हमारी सब फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। तो यहाँ हम फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या है तो आपको समझ में आया होगा। ये सब यूज क्वांटिटी। पहले के ज़माने में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करती थी, अलग अलग मेथड थी। सपोज जनरली दैट टाइम दे आर मेजर्ड ओनली फॉर द 3 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास एंड द टाइम।
तो हियर द डिफरेंट कंट्री आर यूजिंग द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब वो अलग अलग मेथड मेजर करती थी। तो कौन सी है तो उसको हम समझते हैं। बच्चों लिखते रहना मेरे साथ, नोट बनाए रखो। तो यहाँ हम देखते हैं का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग कंट्री पहले के ज़माने में कैसे मेजर करती थी अपने कंट्री के अंदर, ये चीज़ें मेजर करने के लिए वो कौन सी चीज़ें यूज़ करती थी वो हम चीज़ें देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मेजरमेंट। अब फ्रेंड्स पहले एक एफपीपीएस है, एफ पी और एस। दिस मेथड वो सब ऐसे ही मेजर करते थे, लेंथ, मास, टाइम। तो ये एफपीएस मेथड डेवलप बाय द ब्रिटिश एंड दे आर मेजर द लेंथ इन फुट, दे आर मेजर इन द मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। यहां पाउंड, तो पाउंड जनरली बच्चों होता है 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम। पर ब्रिटिश के अंदर फॉरेन कंट्री में ज़्यादा यूज पाउंड होता है। सेकंड वन सीजीएस, ये फ्रेंच कंट्रीज के मतलब फ्रेंच के अंदर यूज होता था सीजीएस। दे आर मेजर लेंथ इन द सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम and time measure in second. And third physical मतलब system of unit is given by the also फ्रांस वालों ने किया था MKS। तो they are measure in the mass in meter, they are measure the mass in kilometer, kilogram and time measure in second। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया, तो उसके मतलब उसको किस में मेजर करें, तो फोर्थ नंबर AKSA। तो लेंथ मेजर इन मीटर, मास मेजर इन किलोग्राम, टाइम मेजर इन सेकंड। पर यह एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई और जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट दे आर मेजर इन, दिस इज द डेवलप बाय द साइंटिस्ट, तो एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट मेजर इन द एम्पियर। तो ये साइंटिस्ट ने बताया था। ज़्यादातर ये जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अंदर फ्रांस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहा है, और ज़्यादातर ये पहले ब्रिटिश ने, और कई ऐसा कहा, कई बुकों के अंदर लिखा है कि ये फ्रेंच में ही बनी ज़्यादातर, पर साउथ में भी, साउथ अफ्रीकन वो सब में भी ये मेथड यूज़ होती थी। और इसके बाद ये 4 फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हुई। पर यहाँ एक प्रॉब्लम होता था, जब कोई इंसान एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाए तो वहाँ का जो रिलेशन है सेंटीमीटर, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, फिर किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तो इन सब के बीच का जो रिलेशन था वो कोई जानता नहीं था। तो यहाँ फ्रांस ने 1971 के अंदर फ्रांस के अंदर एक नई सिस्टम डेवलप की गई और जिसको नाम दे दिया एसआई सिस्टम, और इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई सिस्टम अप्लाई की और जिसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल, इस इज द फ्रेंच वर्ड। तो यहाँ बच्चों ये 4 मेथड थी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है और इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी। तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी आर यूज इन द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूज हुआ था। अब ये कौन सी क्वांटिटी है हम डिटेल में देखते हैं। तो यह 7 फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं लिखता हूँ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मैं यहाँ सबके लिए अलग अलग चीज लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिर हम लिखेंगे इसका यूनिट, और फिर इसका लिखेंगे सिंबल। कई चीज़ें ऐसी होती है कि पूरा वर्ड लिखो, उससे अच्छा सिंबल से हम आसानी से कोई भी चीज़ समझ जाते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ लेंथ। तो लेंथ, यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर एंड सिंबल ऑफ द मीटर इज एम। Second one is mass. Mass measure in kilometer.
sorry friends, kilogram, and symbol is kg, small letter. Third one is time. Most of the country in the world the system a time measure in the second, and here the capital letter S. Fourth one is electric current. It's measure in एम्पियर, पर कोई साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर होता है ए. इसके बाद फिफ्थ वन, तो यहाँ तक तो हम जानते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? इंडिया में के अंदर तो हम सेल्सियस यूज करते हैं, पर पूरे ओवरऑल इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर तो ज़्यादातर लोग केल्विन में यूज करते हैं. तो इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल के. सिक्स नंबर लुमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट. तो लाइट को किस में मेजर करते हैं? तो कैंडेला, एंड इज डिनोटेड बाय सीडी. अभी कैंडेला क्या है? तो लुमिनस इंटेंसिटी में ब्राइटनेस. तो ब्राइटनेस तो पहले के ज़माने के अंदर ब्राइट के लिए, लाइट के लिए कैंडल यूज होती थी, तो उसके ऊपर से बड़ा है कैंडेला, तो सीडी से डिराइव किया जाता है. 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. कई चीज़ें ऐसी होती है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, तो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट है मोल, और इट्स डिनोटेड बाय MOL. जनरली ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मान लो मेरे पास थोड़ा सा एक नमक है इतना सा, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, तो इट इज़ मेजर इन द मोल. एंड यहाँ एक साइंटिस्ट ने इसका एक रूल्स दिया है कि मोल किसे बोलते हैं. तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयन एटसेट्रा. कुछ जिसकी आप बात करते हैं वो अब सब बाकी के चैप्टर में मोल के लिए बात करेंगे. तो दिस 7 फिजिकल क्वांटिटी, देयर यूनिट एंड द सिंबल आर गिवन. तो फ्रेंड्स ये SI सिस्टम है. अब हम बात करते हैं, मैंने पहले से शुरू किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिटेल में देखना चाहते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बच्चों में थोड़ा आपको फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी: फंडामेंटल क्वांटिटी, derived quantity and the supplementary quantity. A minimum number of quantity which are independent each other is called the fundamental quantity. For example, length, mass, time, electric current, thermodynamics, temperature, luminous intensity, and the amount of substance. There are 7 physical quantity, fundamental quantity. Derived quantity, a quantity can obtain from the fundamental quantity. Example, a length upon time. Here is called the speed. Length upon time square, acceleration. This quantity multiplied by the mass. Length upon time square is called the force. So here a speed is the derived quantity and length and the time is fundamental quantity. So we are obtain the derived quantity from the fundamental quantity. Sometimes the fundamental quantity is known as the base quantity. कई बार इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं. या लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर कर दो तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं. अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स बोलते हैं. अब ये स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स अब है क्या, तो हम आगे के 3rd, 4th, 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में. पर अभी के लिए ये डिराइव क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, तो कुछ क्वांटिटी हमें मैथ्स और फिजिक्स के अंदर यूजफुल होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. और 2 है, एक है प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल.
ये दोनों क्वांटिटी को हम डिटेल में देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं प्लेन एंगल से। बच्चों मेरे साथ आप लिखते जाइए। फंडामेंटल क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम के अंदर जो 7 है वो फंडामेंटल है एंड रेस्ट आर द डिराइव एंड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फॉर द 2 प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या है, तो वो जो एसआई सिस्टम के अंदर हमने जो 7 क्वांटिटी ली वो फंडामेंटल है। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है वो डिराइव है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है, तो 2 ही है। तो यहाँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की मैं बात करूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो पहली मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, कंसीडर हियर द सर्कल। अब एक सर्कल मैंने यहां लिया है और इस सर्कल पर इसके सरकमफेरेंस है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर देता हूं, ए और बी, और इस कनेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर वो है, ये रेडियस आर है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। प्लेन एंगल मीन्स रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। Ratio of arc and the radius is called plane angle. अब मैं प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, तो मैं प्लेन एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब प्लेन एंगल थीटा बोलेंगे तो आर्क अपॉन रेडियस। इसका यूनिट क्या होगा, तो आप 10th में या पढ़े थे 9th में, तो ये 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कुछ लिखते थे आप, तो जनरली आप डिग्री यूज़ करते थे, इसके लिए आप डिग्री यूज़ करते थे। पर यहाँ हम इसके लिए रेडियन वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि रेडियन इज द ऐसा यूनिट। तो हम ये 30 डिग्री है तो इसका यूनिट होगा रेडियन, लिखेंगे RAD पर बोलेंगे रेडियन। अब मान लो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि डिग्री को रेडियन में करें कितना, तो मान लो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री आपको रेडियन करना है तो पाई अपॉन 180, ये रेडियन हो गया। अगर 1 रेडियन है उसको डिग्री करना हो तो आप 180 अपॉन पाई कर दो तो ये डिग्री हो जाएगा। अब आपको मैं ये बात एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे करते हो। तो एक सिंपल एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पहले लेता हूँ 30 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। आप इसको रेडियन में कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया 30 डिग्री है, अब उसको मुझे रेडियन करना तो क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, कट जाएगा 0 तो आएगा पाई बाय 6। तो ये जो पाई बाय 6 है वो रेडियन हुआ, तो 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू है पाई बाय 6। उल्टा करते हैं कि पाई बाय 6 कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब मुझे इसको डिग्री कर देना हो तो डिग्री कैसे करेंगे, तो पाई बाय 6, अभी मैंने बोला कि डिग्री करना हो तो पाई है 180 अपॉन पाई, पाई पाई गया यहाँ से, फिर से 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट डिग्री कन्वर्ट इनटू द रेडियन एंड द रेडियन कन्वर्ट इनटू द डिग्री। सम एग्जांपल हम लेते हैं जो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर NCERT की बुक के अंदर दिया है, वो 3 एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। तो 3 एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल 2.1, 1 डिग्री कन्वर्ट इनटू द रेडियन। अभी हम प्लेन एंगल पढ़े तो उसकी रेडियन में कैसे कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आपको रेडियन करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा तो आंसर कुछ आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 1 डिजिट के बाद ये हमें पॉइंट रखना है, तो 1.7, तो कितने डिजिट है 2, तो 10⁻⁻² रेडियन। 1 इसको बोलते हैं, 1 ऊपर हो ऐसा तो आप जानते हैं इसको सेकंड बोलते हैं, सॉरी मिनट बोलते हैं, और 1 डबल डैश हो तो हम बोलेंगे सेकंड, 1 मिनट हो तो हम बोलेंगे 1/60 और वर्ग में करके, और 13600 ऐसा। मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको।
1 मिनट कन्वर्ट इनटू द रेडियन। तो पहले मिनट को मैंने क्या कर दिया, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, मतलब मिनट को आवर करना तो 1/60 करेंगे और डिग्री हो गई। अब डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, 1 2 3 और 4, मतलब 2.9 और 4 डिजिट 10⁻⁻⁴ इज कॉल्ड द सेकंड। 1 second convert into the radian, 1 second convert in the degree, or so divide by 1 upon 3600 is convert in the degree, and now multiply by pi upon 180. Answer in this way. Now this convert in the standard form, 4 5 and 6, तो 10⁻⁻⁶। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ये एक और है, या डिग्री बोलते हैं इसको, मिनट बोलते हैं और इसको सेकंड। अगर आपको 1 मिनट को डिग्री करना है तो मल्टीप्लाई, मतलब 1/60। अगर 1 सेकंड को आपको डिग्री करना है तो 1/3600। रिमेंबर दिस रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आप आराम से, मैंने ये जो सीखा है वो समझ में आया कि नहीं आया, तो वो बात हम समझ लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ और इसका यूज़ भी होगा कई जगह पर। तो मान लो कि अभी मैं ऐसा कहूँगा कि 1 डिग्री और 53 मिनट्स कन्वर्ट इनटू रेडियन। मुझे इसको रेडियन करना हो तो हाउ कैन इट्स कन्वर्ट। तो पहले आप ऐसा करो कि मेरे पास ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होते हैं, और ये तो ऑलरेडी मिनट है 53 मिनट। तो टोटल कितने मिनट हुई, तो टोटल मिनट को मान लो कि मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ, बुक में 4 दिया तो 4 कर देता हूँ, तो 114 आया। ये क्या आया, मिनट। अब इसको डिग्री करना हो तो 114 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री। अब डिग्री को रेडियन करना तो आप जानते हैं, तो 114/60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख देंगे तो आंसर कुछ 0.03 समथिंग कुछ आएगा। तो आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट का, और जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो 2 सॉलिड एंगल मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी और दूसरे में सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल में आपको समझा देता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑन स्फेरिकल सरफेस विथ सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लो कि यहाँ मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ और यहाँ इस स्फीयर के 2 पॉइंट को मैं कंसीडर कर देता हूँ, ए और बी। तो ए और बी, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को मुझे फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे यहाँ एंगल बनेगा, वो तो थीटा होगा, प्लेन एंगल, पर मैं इतनी सरफेस के कारण जो बना एंगल वो लेता हूँ। तो ये जो है वो हमारा प्लेन एंगल मतलब सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, और इसका फॉर्मूला है इसका एरिया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यूनिट इज स्टी रेडियन, मतलब एस आर लिखेंगे और इसको बोलते हैं स्टी रेडियन। अब ये हुआ सॉलिड एंगल। मैं और थोड़ा आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में थोड़ा डिफरेंस करके आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो मैंने एक जगह पर दोनों चीज़ें रखी है। आप ऐसा समझ लो कि मान लो मेरे पास यहाँ एक बॉडी है और यहाँ एक बुक पड़ी है, और इस बुक पर मेरी मार्कर पेन पड़ी। यहाँ सेम कंडीशन में यहाँ रख देता हूँ कि यहाँ पर मान लो कि बुक पड़ी और उसके पर ही मार्कर पेन पड़ी। पर मैं ऐसा करूँगा तो मैं दोनों को देखता हूँ। मैं यहाँ
मेरी आई यहाँ है और मैं इस पेन को देखता हूँ, तो पेन के ये 2 पॉइंट को देखता हूँ। तो मान लो मैं इसको दोनों पॉइंट को देखा, तो यहाँ जो एंगल बना वो थीटा है और वो प्लेन एंगल है। पर मान लो यहाँ से मैं अपनी आँख, मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, चलो, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं अब पेन को नहीं देखता, पर जिसके पर पेन पड़ी है उस चीज़ को देखता हूँ। तो यहाँ से आप पहले इसको देखेंगे, फिर आप ये हिस्सा, मतलब सारी चीज़ों को मैं 3D में देखता हूँ। तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास यहाँ से एक कोण है और इस कोण पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, तो ये जो हुआ इतना हिस्सा, तो वो प्लेन एंगल है, वो थीटा है। पर यहाँ जो पूरा एंगल बना तो वो सॉलिड एंगल है, तो इसके अंदर आएगा डी ओमेगा सॉलिड एंगल। तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो ये एरिया आएगा इसका। तो यहाँ ये 2D है, तो ये क्या है 3D है। तो इसी तरह हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझते हैं। जनरली 2D होता है और ये 3D होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।